अमरीकी टैरिफ के असरात से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से हाई लेवल वफ्द अमरीका जाएगा। वफ्द अमरीकी टैरिफ पर बातचीत करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका पाकिस्तान का तिजारती शराकतदार है। टैरिफ मामले का ऐसा हल चाहेंगे जिससे दोनों ममालिक को फायदा हो। वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा, IMF से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। माजी में मुश्किल फैसले न होने से मुश्किलात हैं। महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर है। फ़ायदा अवाम तक मुंतकिल होना चाहिए। हुकूमत ने महंगाई की मॉनिटरिंग के लिए नए इक़दाम किए हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है, जिसे पायदार इस्तेहकाम में बदलना है। तरसीलात ज़र $36 अरब तक लेकर जाएंगे। नए टैक्स फाइलर से 105 अरब रुपए जमा हुए। जून तक टैक्स टू GDP की शरह 10.6% हासिल कर लेंगे। बिजली की कीमतों में कमी बड़ी बात है। तवानाई शोबे में इस्लाहात और निजकारी का अमल तेजी से जारी है। हुक्मरान गुर्बत को कमज़ोर समझते हुए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गुलामी से बगावत हमारी पहचान है। हम जबर जुल्म के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का तोंसा में जलसे से खिताब। कहा, हमने एक फैसला भी अपोजिशन जमातों के मशवरे के बगैर नहीं किया। 26वीं आईनी तरमीम में JUI तनहा रुकावट बनी। हमारे मसाइल एक जैसे हैं, तकसीम मुमकिन नहीं। एक हफ्ते में इस्लामाबाद में कौमी सतह का कमीशन बुलाया जाए। मौलाना की अमरीकी टैरिफ पर भी तनकीद। कहा, अमरीका ने चालबाजी से दुनिया की तवज्जो गजा से हटा दी। अमरीका ने दुनिया को इक्तिसादी दौड़ में उलझा दिया। लोग गजा भूल गए हैं। आग भी मुसलमानों पर बरसाई जा रही है और दहशतगर्द भी कहा जा रहा है। IPPs से मुआहदों पर नजरसानी। हुकूमत को खरबों रुपए की बचत होगी। IPPs मुआहदों की नई शराइत और जवाबित पर राजी। ताखिर से अदायगी पर अरबों रुपए से ज़ायद सरचार्ज भी माफ़ करने को तैयार। प्रोग्राम खबर क्या है? काबीना से मंजूर मुआहदों की दस्तावेजात सामने ले आया। नैब ने 16 साल बाद पाकिस्तान स्टील मिल्स में करप्शन के इल्जामात वापस लिए। सिंध हाई कोर्ट में पेश। नैब मुरासले की कॉपी 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर। DI खान के एक अस्पताल में 1.5 करोड़ रुपए की अद्वियात चोरी का भी भांडा फोड़ दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 14 ममालिक के आर्जी वीज़ा पर पाबंदी लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हज सीजन के तहत आयद पाबंदी का इतलाक उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीज़ों पर होगा। उम्रा वीज़ा रखने वाले अफराद 13 अप्रैल तक सऊदी अरब में दाखिल हो सकेंगे। पाबंदी की फहरिस्त में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मिस्र शामिल। इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, उर्दन समेत दीगर ममालिक भी फहरिस्त का हिस्सा। अमरीका ने मुतादिद ममालिक से दरामदात पर इब्तदाई 10% टैरिफ की वसूली शुरू कर दी। इब्तदाई बेस लाइन टैरिफ हवाई अड्डों, बंदरगाहों और कस्टम गोदामों पर लागू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, कोलंबिया, मिस्र, बरतानिया और सऊदी अरब मुतासर हुए। 9 अप्रैल से 11 से 50% बाहमी टैरिफ की शरहें लागू होंगी। यूरोपीय यूनियन की दरामदात पर 20% टैरिफ लगेगा। चीनी अशिया पर 34% टैरिफ से नए महसूलात 54% हो जाएंगे। वियतनाम पर 46%, कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगेगा। अमरीकी सदर ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ यूरोपीय शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, पेरिस, लंदन और लिस्बन समेत दीगर यूरोपीय शहरों में लोग सड़कों पर निकले। यूरोपीय शहरियों के साथ बैरून मुल्क मुकीम अमरीकियों की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर जमहूरियत बहाल करो और चले जाओ के नारे दर्ज थे। अमरीका में भी डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ मुजाहिरों की तैयारियां। 50 रियासतों में 1400 से ज़्यादा मुजाहिरे मुतवक्के। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। असद कैसर और शहरान तरकई वज़ीर आला KP के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। असद कैसर का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। कहा, अली अमीन गंडापुर के बयान पर बानी PTI का मौक़िफ़ सामने लाया जाए। वज़ीर आला ऐसी बातों से गुरेज करें और सूबे में बेहतर गवर्नेंस और बेगुनाह कारकुनों की रिहाई पर तवज्जो दें। शहरान तरकई बोले, वज़ीर आला का बयान जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, लेकिन ऐसा किया तो पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। आतिफ खान कहते हैं, पार्टी के अंदरूनी मामलात को मीडिया पर नहीं लाना चाहता। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। जो बानी के साथ नहीं होगा उसका सियासी मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर कहते हैं, कारकुन ना वज़ीर आला अली अमीन के साथ हैं, ना मेरे या आतिफ खान के साथ। कारकुन बानी PTI के साथ हैं।
न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरे का बदनज़मी पर इख्तिताम। अफगान शायकीन की पाकिस्तानी प्लेयर से बदजुबानी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंतजामिया की भी मजम्मत, मामला मेजबान के साथ उठाया, वाक़े पर तशवीश का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ आवाजें कसने पर क्रिकेटर खुशदिल शाह ने अफगान शायकीन को मना किया। मना करने पर अफगान शायकीन ने पश्तो में मजीद नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। 2 अफगान शायकीन ने खुशदिल शाह से हाथापाई की कोशिश भी की। कौमी टीम की शिकायत पर 2 गैर मुल्की शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। धमकियों के माहौल में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरानी सदर का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अमेरिका के साथ जौहरी मामले पर बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश, दूसरी तरफ धमकियां दे रहा है। अमेरिका ईरान ही नहीं पूरी दुनिया की तजलील कर रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका के साथ जौहरी मामले पर कशीदगी के बायस ईरानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में कम तरीन सतह पर आ गई। शरह मुबादला डॉलर के मुकाबले में 10,43,000 रियाल तक गिर गया। साले 9 रोज पर करेंसी की बेशतर दुकानें बंद, सड़कों पर लेन देन हुआ। ईरान की मईशत बैनुल अक़वामी पाबंदियों की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई। मशरिक़ वस्ता के लिए नायब अमरीकी खुसूसी एलची मॉर्गन टागस का लेबनान का दौरा। लेबनान के सदर जोसेफ ओन, वज़ीर आज़म नवाब इस्लाम और पार्लियामेंट स्पीकर नबीह बैरी से मुलाकात। अमरीकी एलची का कहना था कि लेबनानी फौजी अपना कंट्रोल कायम करें, शाम की सरहद के साथ असलहे की स्मगलिंग को रोका जाए। हिज़्बुल्लाह के मुतहर्रिक होने पर अमरीकी हुकूमत के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेबनानी सदर ने मुलाकात के हवाले से कहा अमरीकी एलची के साथ इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी बहाली पर तबादला ख्याल हुआ। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी, मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। सेहोनी फोर्सेस ने गजा में घरों को निशाना बनाया, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज ने गजा सिटी के इलाके शुजाइया में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। गजा में शहदा की तादाद 50,669 हो गई। 1,15,225 जख्मी हैं। इसराइली फौज की एम्बुलेंस पर फायरिंग की नई वीडियो सामने आ गई। इसराइल फौज ने 14 मार्च को 15 तिब्बी कारकुनों को शहीद किया था। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइली हमलों में हर रोज़ 100 बच्चे शहीद हो रहे हैं। दूसरी जानिब फ्रांस के सदर मैक्रोन का मिस्र उर्दन के साथ गजा सरबराही इजलास का ऐलान। कहा मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के साथ गजा की मायूस कुन सूरत हाल पर सहफरीकी सरबराही इजलास मुनक्किद करेंगे। सदर अल सीसी की दावत पर जल्द मिस्र का दौरा करूंगा। यूक्रेनी सदर की दारुल हुकूमत कीव में बरतानवी और फ्रांसीसी आर्मी चीफ से मुलाकात। यूक्रेन में यूरोपीय अमन फौज की मुमकिन तैनाती पर तबादला ख्याल। बरतानवी आर्मी चीफ एडमिरल टोनी रैडकिन का कहना है कि बरतानिया यूक्रेन में 30,000 फौजियों की तैनाती पर गौर कर रहा है। बरतानिया रूसी जारियत के मुकाबले के लिए यूक्रेनी फौज को मजबूत करेगा। यूक्रेन में रूसी हमले से हलाक होने वालों की तादाद 19 हो गई, 72 अफराद जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है हमलों से जाहिर हो गया है रूस जंग जारी रखना चाहता है। म्यांमार में ज़ल्ज़ला मुतासरीन की मदद करने वाले यूएसएड के 3 अहलकार बरतरफ। यूएसएड के अहलकार म्यांमार में इमदादी कामों में मसरूफ थे। ट्रंप इंतजामिया ने तीनों अहलकारों को म्यांमार छोड़ने की हिदायत कर दी। ट्रंप इंतजामिया ने म्यांमार को ऐलान करदा $9 मिलियन की फराहमी भी रोक दी। म्यांमार में तबाहकुन ज़ल्ज़ले से 3,300 अफराद हलाक हो चुके। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने गैर मुल्की पुरतायुश तफरीही सफ़र पर जाने की वजह से मुआवन खुसूसी को बरतरफ कर दिया। मुआवन खुसूसी पार्लिमानी उमूर शहराम दबेरी ने एंटार्क्टिका का पुरतायुश तफरीही दौरा किया था। सदर मसूद पज़ेश्कियान के हुक्मनामे में कहा गया है कि ईरान के अवाम की बड़ी तादाद मुआशी दबाव का शिकार है। अफसोस का मकाम है आला हुकाम लग्जरी तफरीही सफ़र कर रहे हैं।